आपके साथ फिर से सिंपी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए जानते हैं लाभ हानि। जैसा कि मैं पार्ट 1 वीडियो में बता चुकी थी कि इसका फॉर्मूला लाभ और हानि का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता चुकी थी। चलिए पार्ट 2 वीडियो में इसके मैथ की जानकारी ले लेते हैं। तो यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 1500 रुपया है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। अगर कोई वस्तु की खरीदारी 1000 रुपया है, 1000 रुपया तथा जब उसको हम बेचते हैं 1500 रुपया में तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। सिर्फ लाभ नहीं, लाभ परसेंट ज्ञात करें। चलिए जानते हैं, जब रुपये पैसे की बात हो तब अलग फार्मूला लगता है, जब वस्तु की बात हो तब अलग फार्मूला लगता है। तो जानते हैं क्या दिया हुआ है। सीपी ये है एसपी। सीपी बराबर 1000 रुपया, एसपी बराबर 1500 रुपया। सीपी बराबर 1000 रुपया, क्रय मूल्य 1000, एसपी बराबर 1500 रुपया, विक्रय मूल्य 1500 रुपया। तो लाभ कितना होगा? लाभ बराबर 1500 माइनस 1000 कितना का होगा? 500 का लाभ होगा। चलिए लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी गुना 100। यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य खरीदारी 1000 रुपया है तथा जब हम उसको बेचते हैं 1500 रुपया में तब वो सीपी कहला जाता है। जब खरीदते हैं जो बेचने वाला एसपी कहला जाता है। तो लाभ कितना रुपया का हुआ? 1500 में खरीदे हैं, 1500 में खरीदे हैं और 1000 में बेचे हैं तो लाभ हुआ है 500 का। 1500 में खरीदे हैं, 1000 में बेचे हैं तो लाभ हुआ है 500 का। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा सीपी गुना 100। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ कितना हुआ है? 500 बटा सीपी कितना है? 1000 गुना 100 का 100 परसेंट का परसेंट 500 दूना 1000, अब 50 दूना 100। तो लाभ परसेंट बराबर 50%। ये मेरा आंसर हो गया है। जैसा कि अब सवाल जो था, क्वेश्चन जो था लेक्चर पर बेस्ड था, जबकि हम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं तो कृपया वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जो बात होने वाला है वो बिजनेस पर लेकर होने वाला, जो कि लाभ और हानि का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं। अगला सेम सिर्फ लेक्चर हटाकर वही रहेगा कि सीपी मतलब खरीदारी क्रय मूल्य मेरा 4000 है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य बेचने वाला जिसमें बेचे जो रेट पर वो कितना है? 8000। कितना है? 8000। खरीदारी 4000, जब उसको बिक्री करते हैं 8000 में तो हमको फायदा कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? चलो मैथ मात्र इतना से उतना लेक्चर नहीं लिखे हैं। चलो शॉर्ट मेथड में बस इसी को मत रिवीजन करके 2-3 बार बता देते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आपको बन जाए, मैथ कन्फर्म हो जाए, कोई हिचकिचाहट ना रहे, सब हिचकिचाहट दूर हो जाए। चलिए जानते हैं। लाभ बराबर 8000 में 4000 को घटा देते हैं
8,000 में 4,000 को घटा दिए, कितना हमको फायदा हुआ? 4,000। 8,000 में 4,000 को घटा दिए तो हमको 4,000 फायदा हुआ। सिंपली सी बात है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हम जानते हैं, ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं इस मैथ में। तो चलो देखो, 8,000 में 4,000 घटा दें 4,000, जो कि हम फार्मूला लिखा था वो फार्मूला जैसे जस्ट बिफोर जो हम लिखाए हैं वही लिख देते हैं कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? तो लाभ बट्टा सीपी गुना 100। तो लाभ कितना है? 4,000 बट्टा सीपी कितना है? 4,000, फिर ये गुना ये 100 का 100, परसेंट का परसेंट, 4,000 4,000 कट गया, हमको लाभ कितना हुआ? हमको बेनिफिट कितना हुआ? हमको प्रॉफिट कितना हुआ? जो पूरे 100% हो गया है कि लाभ परसेंट बराबर 100%, है ना। चलो अगर चलते हैं एक मैथ लास्ट बार बता देते हैं इस बार, उसके बाद फिर बताएंगे हम, मतलब कि वो वस्तु पर रहेगा। ये तो अमाउंट का केस था, रुपये पैसों की चर्चा की बात थी इसमें, फिर बताएंगे इसके बाद हम जब वस्तु की बात हो, सामान की बात हो। चलो जानते हैं क्या हमारा जो क्रय मूल्य है, खरीदारी है, कोई सामान खरीदे हैं 25 रुपये में, बेचे हैं उसको, मतलब विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस एसपी है 30 रुपये, तो हमको लाभ कितना हुआ? सिंपली सी बात है कि हर कोई जानेगा कि हम 25 रुपये में खरीदे हैं, 30 रुपये में बेचे हैं, कितना फायदा हुआ है? 5 रुपये का। तो परसेंटेज में बोला है ज्ञात करने के लिए, हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, जो कि ऑलरेडी हम पार्ट 1 वीडियो में लिखा चुके हैं, जस्ट बिफोर अभी जस्ट हम बताए हैं इस मैथ में भी। तो ऑब्वियसली बात है कि याद भी रहना चाहिए क्योंकि हम लोग मैथ बना रहे हैं। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? तो लाभ बट्टा सीपी गुना 100%। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ कितना है? 5 बट्टा सीपी कितना है? 25 गुना 100 का 100% का परसेंट। लाभ कितना है? लाभ है ये वाला 5 बट्टा का बट्टा सीपी, सीपी कितना? 25 गुना 100%, 25 ये हो गया, 100। तो लाभ परसेंट बराबर 20% आंसर। तो ये मैथ मैं बता चुकी हूँ किसका? अमाउंट के केस में, जब रुपये पैसे की चर्चा हो। तो मैं कहना यही चाहती हूँ कि जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, उसके बाद फिर मैं आगे मैथ में बढ़ती हूँ, जो कि वस्तु पे चर्चा रहेगा, वस्तु की बात रहेगा। ये तो बात थी रुपये पैसे की। चलिए बिठाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो जो ले ले। तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। और कुछ ही दिन बाद आप लोगों के पास वीडियो और जाएगी जो क्लास 10 स्टूडेंट फ्रेंड्स है, पूरे बुक का इंट्रोडक्शन के साथ, बिल्कुल थ्योरम प्रूफ के साथ, उसमें मैं वीडियो भेजूंगी जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस यही मेरी मन्नत है आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब वस्तु की बात हो, यदि कोई व्यक्ति के पास यदि कोई व्यक्ति के पास 35 किताब के क्रय मूल्य, यदि कोई व्यक्ति के पास 35
किताब के क्रय मूल्य 35 किताब के क्रय मूल्य 25 किताब के विक्रय मूल्य 25 किताब के विक्रय मूल्य के 25 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करें। ध्यान से समझे क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति के पास 35 किताब के क्रय मूल्य है, यदि कोई व्यक्ति है उसके पास 35 किताब है, उसका क्रय मूल्य है, मान लिया जाए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 35 किताब है, उसको मैंने खरीदी जब 35 किताब का, उसको जब मैंने खरीदी 35 किताब को, तो मान लिया जाए 3500 किताब मिला के हमको 600 रुपया खर्चा बैठा क्रय मूल्य मतलब मान लिया मैं दुकानदार का काम करती हूँ, बिजनेस का काम करती हूँ, एक जगह से खरीदती हूँ दूसरी जगह पे बेचती हूँ, तब 35 किताब मेरा क्रय मूल्य है। 35 किताब जब मैं खरीदी हूँ उसका क्रय मूल्य मान लिया जाए 600 रुपया है। 35 किताब का क्रय मूल्य 600 रुपया है। जब उसको हम बेचते हैं तो 25 किताब में मेरा 600 रुपया हो जाता है। 600 रुपया 25 किताब में मेरी आमदनी जो मेरा क्रय मूल्य था उसके बराबर हो गया 25 किताब। तो हमको लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ तो कितना हुआ कि जब ये वस्तु की चर्चा हो रही है, जब वस्तु की चर्चा हो तो फॉर्मूला भी चेंज होगी। तो देखो जानते हैं हम तो अपन सब पहले ही जान चुके हैं, ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में ही जान चुके हैं कि सीपी क्रय मूल्य। लेकिन ये केस किसका है? वस्तु की बात हो रही है। किताब विक्रय मूल्य, ये नहीं सॉरी यही तो घेरा लगा। फिर 25 किताब है जब विक्रय मूल्य, ये हो गया सीपी बराबर 35 किताब। वो रुपया था, ये बुक की बात हो रही है, इसमें रुपये पैसे की चर्चा नहीं है। चलो सीपी बराबर 35 किताब, ईएसपी बराबर 25 किताब। ध्यान रहे ये बात कि जब हम 35 किताब करते हैं तो जो मेरा खर्चा बैठा है वो 25 किताब में हम हासिल कर लिए हैं बेचे। तो हमको कितना किताब है जो फायदा हुआ, तो मतलब लाभ हमको कितना किताब हुआ है? 10 किताब। हमको जो 10 किताब हुआ है वो लाभ हुआ। चलिए अब लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। जब लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट लगाएंगे। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ परसेंट बराबर तो लाभ बटा एसपी गुना 100। लाभ कितना हुआ है? 10 बटा एसपी, तो एसपी कितना है? 25 गुना 100%। ये तो फॉर्मूला है। तो लाभ बटा एसपी गुना 100, लाभ है 10 बटा एसपी कितना है? 25, ये वाला गुना 100 का 100%, का %। अब करते हैं 25 चौका 100, 10 चौका 40% हमको लाभ हुआ। तो चलो एक मैथ बताए हैं जिसमें तो लेक्चर था, लेकिन मात्र हम इतना ही से 2 मैथ और रिवीजन करवा देते हैं। तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलो जानते हैं नंबर 1 हो चुका है, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में
CP SP। आशा करते हैं कि आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो CP SP, चलिए आगे जानते हैं। अगर CP बराबर 45 टेबल, SP बराबर 50, CP बराबर, रुको इस तरीका से नहीं, यहाँ पे 50, यहाँ पे 45, CP बराबर 50 टेबल, SP बराबर 45 टेबल। चलो देखते हैं क्या करेंगे, जो सेम वैसा ही करेंगे। तो क्या, तो हमको जो खरीदारी किए हैं 50 टेबल का, 50 टेबल जो हम खरीदे हैं उसमें से जब हम बेचे हैं तो 45 टेबल ही, मतलब कि 45 टेबल जब बेचे तो पूरा रेट हमको निकल गया है। तो CP और SP बराबर हो गया। तो चलो जानते हैं आगे क्या करते हैं। जो तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा इसमें आ जाएगा SP गुना 100%। लाभ हो गया कितना का, कई टेबल लाभ हुआ है, 50 टेबल खरीदे, जितना भी रुपया लगे उतना 45 टेबल हम बेच के कमा लिए। तो हमको जो 5 टेबल है वो फायदा हुआ, 5 टेबल फायदा हुआ। तो लाभ हो गया 5 बटा SP कितना हो गया 45 गुना ये वाला 100%। अब काटने का बारी आ गया, पर नंबर 45, ऊपर में 100, नीचे में 9, यहाँ पे परसेंट, बस इसको भागा दे देना है, दशमलव में लाके आंसर हो जाएगा। चलिए देते हैं, 9 1 का 9, 10 में से 9 गया 1, 0, फिर यहाँ पे 0 लगाए, फिर एक बार में 10, 9 1 का 9, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट 0, फिर 9 1 का 9, 10 में से 9 गया 1। इस तरीका से ये आता रहेगा, इस तरीका से ये आता रहेगा। ये आसान, मतलब आसान के रूप में है, जो कि परिमेय पढ़ते हैं ना, उसी में शांत अशांत ये सब आता है, उसी के रूप में 11.18, इसी तरीका से परसेंट हमको 11.11%, यही मेरा जो लाभ है यही है। चलो आगे जानते हैं नंबर 3 इधर बता देते हैं, इसी को मिटा के बताते हैं। नंबर 3 यहाँ नहीं, यहाँ बताते हैं। नंबर 3 भी सेम यही रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज करके दिखा रहे हैं। CP SP, अगर कोई सामान हम जैसे कि 60 कुर्सी खरीदे हैं, अब जितना भी रुपया लगे हम 50 कुर्सी में वो रुपया कमा लिए, आमदनी मतलब कि हम बेचकर लाभ ले चुके हैं। तो हमको फायदा कितना हुआ, लाभ प्रॉफिट किया हुआ कितना कुर्सी हुआ। तो लाभ हो गया 60 में से 50 गया 10 कुर्सी का हमको लाभ हो गया है। चलिए जानते हैं लाभ परसेंट बराबर, फिर से लगाते हैं फॉर्मूला, याद रहे SP और CP चेंज हो रहा है इसलिए क्योंकि केस बदल रहा है, मतलब यही कि उसमें वस्तु की बात हो रही है, इसमें वस्तु की बात हो रही है। उसके पहले जो हुआ था वो हुआ था रुपये पैसे की चर्चा की बात हुई थी। तो चलिए जानते हैं आगे, लाभ बटा SP गुना 100%।
तो चलिए जानते हैं लाभ। लाभ हो गया 10 कुर्सी, 28 SP हो गया 50 गुना 100%, 100%, 50 गुना 100, 10 दूना 20, 20% इसमें लाभ हुआ हमको। इसमें 11.1% दशमलव में आएगा, दशमलव में ला देंगे। चलिए ये तो हो गया आपको वस्तु की बात, वस्तु की चर्चा मैं तो कर चुकी हूँ। अब आएगा होल वैल्यू। होल वैल्यू WH का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले ले, उसके बाद फिर मैं इसको भी मिटाती हूँ। होल वैल्यू तो बने रहे इस वीडियो में। क्लास 10th का स्टूडेंट फ्रेंड का चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्यूशन इसी तरीका से फेस टू फेस पढ़ाकर हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए जानते हैं होल वैल्यू जो कि बताने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि होल वैल्यू का यूज कहाँ कहाँ होता है। होल वैल्यू WH जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WH का प्रयोग। यूजेज ऑफ होल वैल्यू WH कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 परसेंटेज, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं SI एंड CI, नंबर 4 डिस्काउंट जो कि जब हम किसी रेट को मतलब कि कम करवाते हैं वहां पे। एग्जाम्पल देके बताते हैं हम कि होल है मतलब कि होल वैल्यू WV ना, इसका हम एग्जाम्पल देके थोड़ा बहुत बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं लाभ होता है कोई चीज़ का, हानि होता है प्रॉफिट लॉस बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा लाभ हुआ है 25% कोई सामान में, एग्जाम्पल के तौर पर 25% हमको लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ। लिखते हैं एग्जाम्पल में लाभ बराबर 25%। तो क्या करेंगे? लाभ के लाभ बराबर के बराबर 25 के 25% का मतलब बटा 100, 25 चौका 100, 1/4। जब लाभ हो तो जुट जाता है, ऊपर वाला में जुट जाता है, जोड़ते हैं। 4 में 1 जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/4, यही मेरा आंसर। अगर जो हानि हो गया, हानि बराबर 25%, ध्यान रहे क्या कहने, जो लाभ बराबर 25/100, 25/100 कट गया नहीं। उसके बाद जब लाभ होता है ना तो जोड़ देते हैं, नीचे में 4 है ऊपर में क्या है 4 में 1 जोड़ दिए, 4 1 5, 5/4। वही अगर हानि होता है 25%, देखो क्या करते हैं, हानि बराबर 25% के मतलब 100, 25 चौका 100। जब हानि होता है तो ऊपर से घटा देते, 4 में से 1 गया 3, 3/4। इस तरीका का काम किया जाता है। तो चलो जानते हैं मैथ इस पर थोड़ा सा कि 20% का वृद्धि का WV कितना होगा। 20% का वृद्धि
का WV कितना होगा? तो 20% है तो 20/100 कर दिए, 25/100 वृद्धि हो रहा है, इसे मतलब लाभ हो रहा है, तो जोड़ देंगे 5 1 6 6/5, यही मेरा आंसर है। तो चलो यहीं पर मेरा वीडियो अंत होता है। तो अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल पर बने रहें। पूरे वीडियो को देखने के लिए मेरे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।